हे गाइस, वेलकम टू स्टडी कंपटीटर। अगर आप लोग एसएससी जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हो और जानना चाहते हो कि मार्किंग किस तरीके से की जा रही है, थ्योरी पे किस तरीके से मार्किंग हो रही है, न्यूमेरिकल्स पे किस तरीके से मार्किंग हो रही है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कि मेरे 183 मार्क्स थे। चलिए फिर क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से आंसर लिखने होते हैं और अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा और किस तरीके से मार्किंग करी जा रही है एसएससी में। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि ये एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। और ये मेरा क्वेश्चन जो था, मैं पूरा क्वेश्चन किया लेकिन इसके आंसर थोड़ा गलत हो गया था और इसके कुछ वैल्यूज़ गलत आ गई थी मेरी, तो इस वजह से जो मेरे ओवरऑल मार्क्स हैं इसमें 6 मार्क्स दिए गए हैं 15 में से। क्योंकि आपका आंसर्स क्वेश्चन का आंसर गलत आने पर पूरे मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरा आंसर गलत था लेकिन फिर भी मुझे 6 मार्क्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन था और यहाँ पर सेटलमेंट के बारे में सेटलमेंट निकालना था यहाँ। तो आप देख सकते हो 5 मीटर की एक क्ले लेयर थी और 1 साल बाद व्हेन द क्ले वाज 50% कंसोलिडेटेड 8 सेंटीमीटर ऑफ सेटलमेंट हैज अकर्ड। तो इस तरीके से कुछ ये क्वेश्चंस दिया हुआ था। इस क्वेश्चंस में आपको टोटल सेटलमेंट निकालना था ड्रेनेजेस कंडीशंस चेंज करके। तो आप देख सकते हो कि इसमें मुझे 15 में से 10 मार्क्स दिए गए हैं। हो सकता है कोई स्टेप मेरे से छूट गया हो इसमें बीच में, इस वजह से मेरे 5 मार्क्स काट लिए गए हैं और 15 में से 10 मार्क्स मुझे इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफिशिएंसी से रिलेटेड था। व्हाट इज़ एफिशिएंसी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसीज। तो जैसे कि सिंपली आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अपने साइड से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है उसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली उसने एफिशिएंसी के बारे में पूछा था और पहले मैंने एफिशिएंसी को डिफाइन कर दिया यहाँ। फिर इरिगेशन एफिशिएंसीज पूछा था कितने तरह के इरिगेशन एफिशिएंसीज हैं, तो वो मैंने पहले इरिगेशन एफिशिएंसीज लिख दी सारी, पाँचों के पाँचों। फिर उसे आप या तो थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो या फिर इस तरीके से फॉर्मूला बेसिस के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से लिखने पर मेरे को 15 में से 12 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि 15 में से 12 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड दी हुई थी और यहाँ पर सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पूछा गया था, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन पूछा गया था। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहले मैंने किस तरीके से किया क्वेश्चन को। यहाँ पर मैंने गिवन डेटा लिखा, आप देखोगे गिवन डेटा में क्या दिया हुआ था, वेलोसिटीज़ दी हुई थी, दोनों वेलोसिटी लिखी और एक्सेलरेशन दिया हुआ था, एक्सेलरेशन लिखा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मेरा जो फिगर था वो थोड़ा गंदा ड्रॉ हुआ था, लेकिन कोई नहीं, आपको फिगर ड्रॉ करते हो अच्छा रहेगा फिगर ड्रॉ करना। फिर आपको सारी वैल्यूज़ निकालनी है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, सारी डिस्टेंस वैल्यूज़ रख के डायरेक्टली निकाल देना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था यहाँ पर। फिर जो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, डिज़ायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन यहाँ पर निकाल दी मैंने। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 12 मार्क्स मेरे को यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि मार्किंग ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत है तो सारे मार्क्स काट दिए जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग यहाँ पर की गई है और अच्छी मार्किंग है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत से पहले ही बच्चों को डरा देते हैं कि अगर आपका आंसर गलत हो जाएगा सारे मार्क्स काट दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आंसर राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो थ्योरी पर भी अच्छे मार्क्स दिए गए हैं और न्यूमेरिकल्स में अगर आपका आंसर गलत आ जाता है तो पूरा क्वेश्चन के मार्क्स नहीं काटे गए हैं, कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर दिए गए हैं। तो यहाँ पर स्टेप मार्किंग कर रहे हैं एसएससी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्टील का क्वेश्चन था और यहाँ मेरी कुछ वैल्यूज़ गलत होने की वजह से मेरे 25 में से यहाँ पर 15 मार्क्स दिए गए हैं। ये जो आंसर था मेरा, ये आंसर सही नहीं आया था, इस वजह से उन्होंने 25 में से 15 मार्क्स मेरे को दिए हैं यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो SFD BMD यहाँ पर बनाना था और यहाँ आप देखोगे कि SFD BMD जो कि हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने कितने सिंपल तरीके से किया और 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, 20 में से 20 मार्क्स मेरे को यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देखोगे कि मैंने पहले रिएक्शंस फाइंड आउट किए, रिएक्शंस फाइंड आउट करने के बाद
डायरेक्टली मैंने ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू डी वी अपॉन डी एक्स इज टू डब्लू, जो कि लोडिंग रहती है, और डी एम अपॉन डी एक्स इज टू शीयर फोर्स रहता है। तो यहाँ से सिंपली मैंने डायरेक्टली रिएक्शंस निकालने के बाद ग्राफिकल मेथड के थ्रू एस एफ डी और बी एम डी ड्रॉ कर दिया, और मेरे को यहाँ 20 में से 20 मार्क्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन, सैल्वेज वैल्यू और मेथड ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स को डिफाइन करना था, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डेप्रिसिएशन किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, कांस्टेंट डिक्लाइन मेथड, परसेंटेज डिक्लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन मैंने दोनों मेथड्स भी लिख दिए हैं। उसके बाद आप देखो कि सिंकिंग फंड मैंने डिफाइन किया, सिंकिंग फंड का एक फॉर्मूला जो रहता है फैक्टर का, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है वो डिफाइन कर दिया, मेथड ऑफ वैल्यूएशन लिख दिया, और मेथड ऑफ वैल्यूएशन के कितने मेथड्स के थ्रू वैल्यूएशन कर सकते हैं वो भी लिख दिया है। तब जाकर मुझे 15 में से 11 मार्क्स मिले हैं। तो थ्योरी में थोड़े मार्क्स तो कटते ही हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। थ्योरी भी अच्छे से लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, और हाँ ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रम से ही सारे क्वेश्चन करने हैं। आपको जो क्वेश्चन आता है पहले आता है वो आप पहले कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने पहले पहला क्वेश्चन किया था, फिर उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन किया हुआ है, अभी 3rd नंबर का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देखोगे कि 3rd का बी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, जो कि आरसीसी का क्वेश्चन है, और इसमें एक सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब को डिजाइन करना है। तो पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दो कि गिवन जो स्पान दिया हुआ है वो किस तरीके से स्पान दिया हुआ है, लाइव लोड जो गिवन डाटा दिया हुआ है, और एज्यूम कर लिया यहाँ पर मैंने विथ ऑफ स्लैब एज्यूम कर ली। FC और FY दिया हुआ था, ये आपको गिवन डाटा में लिख लेना है। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना शुरू कर दें। ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन आप देखोगे। तो मैंने सबसे पहले चेक किया 1 वे है या 2 वे है, फिर लोड कैलकुलेशन की, लोड कैलकुलेशन करने के बाद फिर मैंने डेप्थ के लिए चेक किया, फिर एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकाला। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालने के बाद आप देख सकते हो कि मैंने शियर रेनफोर्समेंट निकाला, और ये सारी चीज़ें मैंने एक फिगर में भी दिखाई हुई है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि 25 में से मेरे को 22 मार्क्स दिए गए हैं। तो ये एक अच्छे मार्क्स हैं। आप देख सकते हो कि अगर आप अच्छे से राइटिंग करोगे आंसर्स की, आपको बहुत सही मार्क्स मिलने वाले हैं रेक्टेंगुलर बीम्स के लिए। तो वहाँ ये आपको सिंपली क्वेश्चंस कर देना है। आप देख सकते हो कि पहले मैंने यहाँ पर गिवन डेटा लिखा, कि सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना होगा, फैक्टर्ड मोमेंट निकाला, उसके बाद डेप्थ के लिए चेक किया, डेप्थ निकाला, विड्थ निकाला, डेप्थ और विड्थ निकलने के बाद फिर XU लिमिटेड निकाला, एरिया ऑफ स्टील निकाला, और डेप्थ ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। मिनिमम के लिए चेक किया, मैक्सिमम के लिए चेक। 15 में से मुझे 12 मार्क्स यहाँ पर मिल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, टोटल जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो 240 मार्क्स के किए थे, ठीक है। तो आप अपना पहले से ही टारगेट बना के जा सकते हो कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक क्रम वाइज ही करने हैं। पहले देख सकते हो कि मैंने पहला क्वेश्चन किया, फिर 6th क्वेश्चन किया, फिर 3rd क्वेश्चन किया, मैं 5th क्वेश्चन करने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप 5th क्वेश्चन में देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ये सिंपली जो फिगर दिया हुआ था वो बनाया मैंने। उसके बाद यहाँ पर हमको जो निकालना था, रिजल्टेंट फोर्सेस की लोकेशन निकालनी थी और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना था। वो मैंने प्रेशर निकाला, फिर लोकेशन निकाली, और यहाँ देख सकते हो कि इसका आंसर मेरा शायद गलत आ गया था फाइनल आंसर, लेकिन 20 में से मुझे 9 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका आंसर गलत है तो पूरा क्वेश्चन काट दिया जाएगा, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स अवश्य दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कटिंग होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया था, लेकिन ये था कि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में कर दिया था, पूरा लास्ट तक में इसे कर दिया था। और यहाँ आप देखोगे कि मुझे 15 में से 13 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो फाइनली मैं इस क्वेश्चन को कर दिया था। बार बार मैं डिस्टर्ब हो जा रहा था, इसमें कंफ्यूज हो जा रहा था किस तरीके से करना है, लेकिन फाइनली मैं इस क्वेश्चन को कर दिया था। अभी बात करेंगे वर्केबिलिटी, जो कि थ्योरी का क्वेश्चन है। जो लोग देखते हैं कि थ्योरी में क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो आप यहाँ पर देखो कि वर्केबिलिटी का जो क्वेश्चन था वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप देखोगे कि 20 मार्क्स में उसने पूछा था व्हाट इज़ द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, एक्सप्लेन सम टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट एंड डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी। तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा वर्केबिलिटी क्या होती है। वर्केबिलिटी के बाद फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। आपको सिर्फ पॉइंट लिख देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है वहाँ। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो, टाइप एंड कंपोजिशन ऑफ सीमेंट्स, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, शेप ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट, टेक्सचर्स, स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीगेट, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, एडमिक्सचर्स, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट मिक्सचर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मेथड्स क्या क्या यूज़ करे जाते हैं वर्केबिलिटी डिटर्मिनेशन के, तो मैंने वहाँ पर क्लियरली मेंशन किए हुए हैं हर चीज़ें।
स्लम टेस्ट मीडियम वर्केबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट लो वर्केबिलिटी के लिए। वीबी टेस्ट वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लो टेस्ट फॉर हाई वर्केबिलिटी यूज़ किया जाता है। वहाँ पर पूछा गया था स्लम टेस्ट और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, तो फिर मैंने स्लम टेस्ट लिखा और स्लम टेस्ट का फिगर भी बनाया। और आप देख सकते हो कि जो भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं ना इसमें वो लिख दी। और उसके बाद आप देखोगे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट लिखा, उसका फिगर बनाया। उसके बाद वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी, स्लम वैल्यू और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर्स की जो एक टेबल होती है वो मैंने बनाई है यहाँ पर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मुझे 20 में से 16 मार्क्स दिए गए हैं। तो ये 20 में से 16 मार्क्स भी थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी टिम्बर्स की। तो गुड क्वालिटी टिम्बर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड आप देखने चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो किस तरीके से मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। और थ्योरी का क्वेश्चन था यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, और आप देखोगे कि 10 में से 10 मार्क्स मुझे यहाँ पर मिले हुए हैं। तो अगर आप अच्छा आंसर लिखते हो तो उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमारा क्वेश्चन था ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शंस का, जिसमें हमें एवरेज शियर स्ट्रेस निकालना था। तो ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन बनाया मैंने, एरिया निकाला, पैरामीटर निकाला, हाइड्रोलिक रेडियस निकाली, और जो एवरेज शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला था डायरेक्टली वो लगा दिया यहाँ पर। तो हमारा एवरेज शियर स्ट्रेस निकल के आ गया, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 15 में से 15 मार्क्स मिले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और ऐसी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।